हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। आज हम देखेंगे कि कैसे एसक्यूएल सर्वर के अंदर हम लोग टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, अल्टरिंग कर सकते हैं, मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए ये 4 मंथ्स का कोर्स है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, जो कि केवल और केवल एसक्यूएल डेवलपर्स के लिए है। इसमें हम लोग सारा कुछ कंप्लीट कराने वाले हैं, SSIS से लेके SSRS और पूरा एसक्यूएल सर्वर बेसिक से लेके एडवांस तक। और मैं इसमें एग्जैक्टली ये बताऊंगा कि कैसे आप जॉब कर सकते हैं यूजिंग एसक्यूएल एज ए एसक्यूएल डेवलपर और द सपोर्ट। अगर आप एसक्यूएल सपोर्ट में भी जाना चाहते हैं तो भी आप इजीली काम कर पाएंगे और डेटाबेस को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, चाहे किसी भी कंपनीज का हो। इसमें मैं आप लोगों को 2 से 3 प्रोजेक्ट कराऊंगा जो कि कम्प्लीटली डेटाबेस पे बेस्ड होंगे कि कौन से डेटाबेस है, कैसे काम करते हैं। ठीक है, जिसमें से एक होगा आपका डेटा वेयर हाउस वाला डेटाबेस, दूसरा होगा आपका ये VTS व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम वाला डेटाबेस, और तीसरा होगा आपका कलेक्शन प्रोसेस का डेटाबेस कि वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है व्हाट इज़ एसक्यूएल। तो एसक्यूएल है क्या, मैं आप लोगों को बता दूं, बाकी की हिस्ट्री आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको नॉर्मल बता दूं, एसक्यूएल होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इस क्वेरी लैंग्वेज को यूज करते हैं हम लोग एसक्यूएल सर्वर के अंदर, ओरेकल के अंदर, MS SQL के अंदर। ठीक है, तो ये एक क्वेरी होती है। यही क्वेरी जो है ना, ये क्वेरी एक स्टैंडर्ड बेस्ड होती है, जिसे हम लोग NC स्टैंडर्ड बोलते हैं, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के हिसाब से डेवलप होती है। ठीक है, इस पे काम करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एसक्यूएल की सब लैंग्वेजेस क्या क्या होती हैं। एसक्यूएल की सब लैंग्वेजेस होती हैं आपकी DDL, DML, DQL, TCL और DCL। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे DDL पे, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। बाकी का जो रेस्ट ऑफ है ये हम लोग आगे आगे के टॉपिक्स में देखेंगे। तो DDL में 5 कमांड्स होती हैं, क्रिएट, अल्टर, SP रीनेम, ड्रॉप और ट्रंकेट। मतलब DDL होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मतलब जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पूरी डेफिनेशन चेंज करे। ऑब्जेक्ट मतलब टेबल, स्टोर प्रोसीजर, आपके व्यूज़, ट्रिगर्स, इनकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल देते हैं। ठीक है, जैसा कि टेबल में आप कॉलम का नेम चेंज कर दो तो टेबल का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, टेबल का नेम चेंज कर दो, है ना, कॉलम की वैल्यू चेंज कर दो। ठीक है, नया कॉलम ऐड कर दो, पुराना कॉलम डिलीट कर दो। तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बदल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये होती हैं DDL कमांड्स, है ना। तो अब इसको समझते हैं हम लोग। तो अब समझते हैं डेटाबेस के अंदर कि ये कैसे क्रिएट वगैरह करते हैं हम लोग। देखिए, क्रिएट डेटाबेस मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है ना। तो मैं 4 मंथ्स के इस पे जाता हूँ, है ना। पहले मैं आपको टेबल क्रिएट करना बताता हूँ, क्वेरी के थ्रू आप कैसे क्रिएट कर पाते हैं। तो क्वेरी के थ्रू करना है तो क्रिएट टेबल कमांड, मान के चलो टेबल का नाम मैं रख देता हूँ स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट टेबल है। अब मुझे क्या करना है, ये है क्रिएट मतलब कीवर्ड है जिससे हम लोग क्रिएट करेंगे। क्या करें, क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करना है। किस नाम से करना है, स्टूडेंट के नाम से करना है। ठीक है, ये बेसिक हो गया। अब मैं इसमें एक लेता हूँ आईडी को मैं लेता हूँ इंटीजर, है ना। तो ये आईडी एक कॉलम का नेम हो गया, इंटीजर इसका टाइप हो गया। इंटीजर का मतलब है ये 1 2 3 4 5 6 इस टाइप की वैल्यू ही लेगा, है ना। तो अगला है एस नेम कर देते हैं, स्टूडेंट नेम कर देते हैं, इसको कर देते हैं varchar, है ना। और अभी मैं इसको कर देता हूँ 500, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ एस नेम एक कॉलम होगा, varchar का मतलब होता है वो स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा, जैसे नीरज NEERAJ, अर्जुन ARJUN। तो इस टाइप से वो डेटा लेगा। और कितने वर्ड तक लेगा, 500 वर्ड तक लेगा। ठीक है, इसका साइज मैंने 500 किया है इसीलिए। अगला मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपका सैलरी कर देता हूँ फिलहाल के लिए। सैलरी को किस फॉर्म में लेते हैं, सैलरी को चलिए हम लेते हैं डेसिमल में लिया। तो डेसिमल में क्या है, हमें चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि कितने तक जाएगा, 6 डिजिट और ये 0.2, इस टाइप से वो वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। तो ये हमारी टेबल का स्ट्रक्चर हो गया, है ना। अब हम इसको क्रिएट करते हैं। क्रिएट किया, टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो गई। अब क्रिएट हो गई तो मैं इसे कर देता हूँ सेलेक्ट लगा लेता हूँ इसमें ना। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया।
तो ये हमारी क्रिएट होकर टेबल आ गई ID एस नेम सैलरी। और ये कहाँ मिलेगी, ये मैंने 4 मंथ DB के अंदर क्रिएट की हुई है। तो हम इसके अंदर खोल के देख लेते हैं। टेबल्स पे गए तो ये टेबल ओपन हो गई, तो ये स्टूडेंट टेबल हो गई। अब अगर मुझे डिजाइनर के थ्रू क्रिएट करना हो तो राइट क्लिक मैं यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे टेबल पे क्लिक करूँगा, है ना। टेबल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मैं कॉलम दूंगा। मान के चलिए मैंने एक कॉलम दिया ID को मुझे देना है इंटीजर। अलाउ नल का मतलब होता है ये वैल्यू नल स्टोर करेगी या नहीं करेगी। तो अलाउ नल मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, तो मतलब ये नल वैल्यू अलाउ नहीं करेगी, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। नेम को मैं कर देता हूँ वेरकैर यहाँ 50 रहने देते हैं, है ना। अलाउ नल, इसको मैं नल कर देता हूँ, ये नल वैल्यू लेगी। फिर मैं कर देता हूँ ईमेल को मैं वेरकैर 50 और इसको अलाउ नल कर देता हूँ, ये भी नल ले लेगी। अब मुझे क्या करना है, सेव करना है इसको। तो या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ सेव, या फिर Ctrl+S करके भी सेव कर सकते हैं। तो अब मुझे देना रहेगा यहाँ पे टेबल का नेम। 1 मिनट देना गाइस ज़रा। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे टेबल का नेम देंगे। तो टेबल का नेम मान के चलिए मैंने दिया एम्प्लॉय, ओके किया, तो ये टेबल हमारी क्रिएट होगी डेटाबेस में। तो देखने के लिए क्या करना है, मैं टेबल पे क्लिक करूंगा और यहाँ रिफ्रेश बटन पे रिफ्रेश कर दूंगा। तो रिफ्रेश करूंगा तो ये टेबल को एक्सपेंड करके एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसे हम लोग डिजाइनर के थ्रू टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, है ना। अगर मुझे टेबल को अल्टर करना हो, अब मैं अल्टर का देखता हूँ, है ना। अगर टेबल को अल्टर करना हो, टेबल को अल्टर करने का मतलब है, मान के चलो मैं एक कॉलम का नेम चेंज करना है या कॉलम की वैल्यू चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे करना पड़ेगा अल्टर टेबल, है ना। टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अल्टर, और यहाँ पे देना पड़ेगा कॉलम में क्या मैंने क्या क्या लिया हुआ है यहाँ पे कॉलम में, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है कॉलम में नेम लिया, ये तो सॉरी ये तो एम्प्लॉय की है, हम लोग चेंज करने जा रहे हैं स्टूडेंट को। जो स्टूडेंट में मैंने कॉलम में नेम लिया हुआ है, एस नेम लिया हुआ है, एस नेम लिया हुआ है, और वैल्यू इसकी दी है वेरकैर में 500, ठीक है। तो मैं यहाँ करता हूँ एस नेम, मतलब इस कॉलम को चेंज करना है। क्या करना है, वेरकैर, यहाँ पे मैंने 500 दे रखा है, मैं इसको 50 करता हूँ, है ना। 50 करता हूँ, यहाँ एग्जीक्यूट करता हूँ मैं इसे, नहीं हुआ, अब क्लिक हो जाए। तो ये एग्जीक्यूट हो गया। अगर मैं इस टेबल को इस कॉलम को रिफ्रेश करूँ, कॉलम वाले को रिफ्रेश करूँ, क्योंकि मैंने कॉलम चेंज किया है, तो देखिए अब कॉलम का जो साइज़ है वेरकैर 50 हो गया, ठीक है। तो ये होता है अल्टर कमांड में और भी बहुत कुछ है, जैसे आप किसी को मतलब जैसे ऐड करना है नया कॉलम, तो यहाँ पे क्या करना है, स्टूडेंट ये करिए। अब यहाँ पे अल्टर की जगह पे क्लिक कर देना है, ऐड कॉलम नेम। क्या ऐड करना है हमें, मैं यहाँ पे देता हूँ एस नेम की जगह पे एक कॉलम दे देते हैं क्लास, है ना, क्या किस क्लास में बच्चा है वो क्लास दे देते हैं। क्लिक किया तो ये ऐड हो गया, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये ऐड हो गया, क्लास के नाम से वेरकैर 50 हो गया, ठीक है। तो ये एक एडिशन हो गया, है ना। अब क्या आता है, अब आता है ट्रंकेट। एक ट्रंकेट कमांड होती है। ट्रंकेट कमांड का क्या मतलब होता है, मान के चलो मैं इसमें ना कुछ वैल्यू स्टोर कर देता हूँ फटाफट से। तो मैं डिजाइनर के थ्रू स्टोर कर रहा हूँ, बाकी अपडेट वगैरह क्वेरी कैसे काम करती है ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा। ये हमारी कंपलसरी थी, अगर मैं इसको कंपलसरी ना लूँ, है ना, इसको मैं कंपलसरी ना लूँ, आगे बढ़ूँ, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। एस नेम मैं डाल देता हूँ नीरज, सैलरी मैं डाल देता हूँ 2000, ठीक है। क्लास में देता हूँ मान के चलो 12th, है ना। तो ये हो गया, तो हमारा एक डेटा स्टोर हो गया। अच्छा इसमें नहीं दिया था मैंने वो एम्प्लॉय वाले में दिया था, ठीक है। तो ये एक डेटा स्टोर हो गया, है ना। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ इस टेबल को, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया, तो इसमें एक डेटा स्टोर हुआ है, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को बता दूं ट्रंकेट का मतलब क्या होता है। ट्रंकेट कमांड जब हम लोग यूज़ करते हैं तो वो क्या करती है, वो स्टूडेंट के इस टेबल के जितने भी रिकॉर्ड हैं उन सबको डिलीट कर देगी, ठीक है। डेफिनेशन को डिलीट नहीं करेगी। ट्रंकेट टेबल किसको करना है, ट्रंकेट टेबल को करना है। कौन सी टेबल करनी है, स्टूडेंट को किया। मैं इसको ट्रंकेट करता हूँ,
जिसको आप जिस क्वेरी को चलाना हो, जैसे मल्टीपल क्वेरी लिखते हैं, जिस क्वेरी को चलाना हो उसको आप सेलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि मैं ट्रंकेट कर चुका हूँ। इसको सिलेक्ट करके दिखाते हैं तो सारा डेटा ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। अब ट्रंकेट के साथ में आप लोग ड्रॉप कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉप कमांड क्या होता है? ड्रॉप कमांड होता है किसी भी स्ट्रक्चर को डिलीट करने के लिए। तो ड्रॉप टेबल, क्या डिलीट ड्रॉप करना है? हमें टेबल करना है स्टूडेंट। ड्रॉप का मतलब होता है कि वो जो टेबल है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगी डेटाबेस से। ठीक है, मैं इस टेबल को ड्रॉप करता हूँ, तो ड्रॉप करने के बाद में ये वाली टेबल जो है, स्टूडेंट टेबल जो है वो डिलीट हो चुकी होगी। तो मैं टेबल को रिफ्रेश करता हूँ, टेबल को रिफ्रेश किया तो वो डिलीट हो गई। अब एक स्टोर प्रोसीजर मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, ये वाला, कि जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, एसपी रीनेम कर रहे थे, है ना। कहाँ गया वो, ये सॉरी इधर है। जैसे ये है ना एसपी रीनेम, तो एसपी रीनेम ये क्या करता है? ये क्या करता है? स्ट्रक्चर का नेम चेंज कर देता है। रीनेम करना हो तो किसी भी टेबल को, तो एसपी अंडरस्कोर रीनेम, ये एक स्टोर प्रोसीजर है। ये इनबिल्ट स्टोर प्रोसीजर है जो हमें डेटाबेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मुझे टेबल का नाम देना है। टेबल का नाम, हमारे पास एक ही टेबल बची हुई है, एम्प्लॉय बची हुई है ना। और इसको मुझे चेंज करना है, इसको मुझे एम्प्लॉय से क्या करना है? स्टूडेंट टेबल में चेंज कर देना है, स्टूडेंट। ठीक है, एम्प्लॉय से स्टूडेंट में रीनेम करना है। तो ये एग्जीक्यूट हो गया और ये रीनेम हो गया होगा स्टूडेंट पे। ठीक है, स्टूडेंट पे रीनेम हो गया। ऐसे ही आप कॉलम को भी चेंज कर सकते हैं, एसपी रीनेम। मान के चलो कॉलम को अब करना है तो आपको देखो कॉलम को करने का तरीका क्या है। जैसे नेम को मुझे करना है, नेम को मुझे स्टूडेंट नेम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डॉट लगाऊंगा, कॉलम कौन सा है? नेम है। ठीक है, और इसकी जगह पे मुझे क्या करना है? स्टूडेंट नेम, मैं यहीं लिख देता हूँ नेम। तो ये है, तो ये अच्छा एम्प्लॉय नहीं, इसको फाइंड हुआ, सॉरी यहाँ स्टूडेंट मैंने टेबल का नेम चेंज कर दिया था ना। तो स्टूडेंट डॉट रीनेम है ना, नेम की जगह पे ये स्टूडेंट नेम आ गया होगा। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट में स्टूडेंट नेम आ गया। तो ये था गाइस पूरा टेबल्स का स्ट्रक्चर वगैरह, कि कैसे टेबल वगैरह काम करती है और ये एसपी रीनेम वगैरह क्या है, ये सारा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है ना, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।